शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये कामिल किताब और कुरान मुबीन की आयतें हैं। वो लोग के जिन्होंने राय कुफर इख्तियार कर रखी है, बसो औकात आरजू करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। आप इन्हें छोड़ दें, ये खाएं और फायदे उठाएं और उम्मीदें इनको गाफिल किए रहें। पसंद करीब वो जान लेंगे और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इसके लिए एक लिखा हुआ वक्त मुकर्रर था। कोई ग्रोह भी अपने मुकर्रर वक्त से न आगे बढ़ सकता है न पीछे रह सकता है। और इन्होंने कहा कि ऐ वो शख्स कि जिस पर कुरान नाजिल किया गया, तू तो बिल्कुल दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते। कह दीजिए हम फरिश्ते नहीं भेजा करते मगर हक के साथ, और इस वक्त इनको मोहलत नहीं दी जाती। बेशक इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, और हमने बिलाशुबा आपसे पहले गुज़िश्ता कौमों में भी रसूल भेजे थे और इनके पास कोई रसूल नहीं आया कि जिसका इन्होंने मजाक ना उड़ाया हो। इसी तरह हम इसको इन गुनाहगारों के दिलों में डाल देते हैं। वो इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे। यही पहले लोगों का तौर तरीका चला आया है, और अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल दें फिर भी इसमें से वो ऊपर को चढ़ने भी लगे तो यही कहेंगे कि हमारी नजरबंदी कर दी गई है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। और देखो कि हमने आसमान में बुर्ज बनाए और इनको देखने वालों के लिए सजा दिया है, और हमने हर मरदूद शैतान से इसकी हिफाजत की। मगर जो चोरी छुपे सुन ले तो चमकता हुआ शोला इसका पीछा करता है। और हमने जमीन को फैला दिया और हमने इसमें पहाड़ डाल दिए और इसमें हर किस्म की चीजों को मौजू अंदाजे से उगाया, और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामाने मईशत बनाए और इसके लिए भी जिसे तुम रिस्क देने वाले नहीं, और कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो, और हम इसे मुनासिब अंदाजे से उतारते रहते हैं। और हमने पानी से भरी हुई हवाएं भेजी, फिर हमने आसमान से पानी उतारा और हम तुम्हें वो पानी पिलाते हैं, हालांकि तुम्हारे पास तो इसका कोई खजाना ही नहीं। और बेशक हम ही जिंदगी देते हैं और हम ही मौत देते हैं और हम ही वारिस हैं। और जो लोग तुमसे पहले हो गुजरे हैं हम इनको भी जानते हैं, और जो तुमसे बाद में आने वाले हैं इनको भी जानते हैं। और बेशक आपका रब इन सब को जमा करेगा। बेशक वो बड़ा दाना और इल्म वाला है। और बेशक हमने इंसान को एक खनखनाते हुए सियाह सड़े हुए गाड़े से पैदा किया, और जिन्हों को इससे पहले हमने बेधुएं की आग से पैदा किया। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं इंसान को बनाने वाला हूँ एक खनाते हुए सड़े हुए स्याह गारे से, फिर जब मैं इसे दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो इसके लिए सजदे में गिर पड़ो। बस सब के सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि इसने सजदा करने वालों के साथ शामिल होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शामिल ना हुआ। उसने कहा, ये हो नहीं सकता कि मैं ऐसे इंसान को सजदा करूं जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गाड़े से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ जन्नत से निकल जाओ, बेशक तू मरदूद है और बेशक तुझ पर कयामत तक के लिए लानत है। इसने कहा, ए मेरे रब, मुझे इस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन मुर्दे उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत दी जाती है, कयामत के दिन तक तुझे मोहलत है। इसने कहा, परवरदिगार,
जैसे तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी इनको दुनिया में गुनाह आरास्ता करके दिखाऊंगा और जरूर इन सब को गुमराह करूंगा सिवाय तेरे इन बंदों के जो मुखलिस है। फरमाया, मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है। मेरे बंदों पर यकीनन तेरा बस नहीं चलेगा। हाँ, गुमराहों में से जो तेरी पैरवी करने लगे तो दोज़ख बिलाशुबा इन सब के वादे की जगह है। इसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए इनकी अलग अलग टोलियां मुकर्रर हैं। परहेजगार यकीनन बागों और चश्मों में रहेंगे। कहा जाएगा कि तुम इनमें अमन और सलामती के साथ दाखिल हो जाओ और हम इनके सीनों से जो कुछ कीना होगा निकाल देंगे कि भाइयों की तरह एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। वहाँ उनको ना कोई तकलीफ होगी और ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को बता दें कि मैं ही बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ और यकीनन मेरा अजाब भी दर्दनाक है। और इन्हें इब्राहिम के मेहमानों का हाल सुनाइए। जब वो इनके पास आए तो इन्होंने सलाम किया। इब्राहिम ने कहा कि हम तुमसे डरते हैं। इन्होंने कहा, आप डरे नहीं, हम आपको एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी देते हैं। इस इब्राहिम ने कहा कि तुम मुझे इस हाल में खुशखबरी देते हो कि मुझे बुढ़ापा पहुंच गया है, बस किस बात की खुशखबरी देते हो? इन्होंने कहा कि हम आपको सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, बस आप ना उम्मीद ना हो। इब्राहिम ने कहा, गुमराहों के सिवा कौन है जो अपने रब की रहमत से ना उम्मीद हो? इसने कहा, ए फरिश्तों, बस तुम्हारी मुहिम क्या है? इन्होंने कहा, हम नाफरमानों की एक कौम की तरफ भेजे गए हैं सिवाय लूत के घर वालों के। अलबत्ता हम उन सब को बचा लेंगे सिवाय उसकी औरत के कि हमने फैसला कर लिया है कि वो बेशक पीछे रह जाने वालों में से है। बस जब फरिश्ते लूत के घर वालों के पास आए, वो कहने लगे, तुम तो अजनबी लोग मालूम होते हो। वो बोले, हम आपके पास वो चीज लाए हैं जिसमें इन्हें शक रहता था और हम आपके पास हक लेकर आए हैं और बेशक हम सच बोलने वाले हैं। बस आप अपने घर वालों को रात के एक हिस्से में कुछ रात रहे ले निकलें और खुद इनके पीछे पीछे चलें और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे और चले जाओ जहां का तुम्हें हुक्म दिया गया है। और हमने उस लूत की तरफ इस बात का फैसला भेज दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ कट जाएगी और शहर वाले खुशियां मनाते आए। इस लूत ने कहा, ये लोग तो मेरे मेहमान हैं, बस तुम मुझे रुसवा ना करो और अल्लाह ताला से डरो और मेरी बेइज्जती ना करो। इन्होंने कहा, क्या हमने तुझे सारे जहान की हिमायत से मना नहीं किया? उसने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, इनसे निकाह कर लो अगर तुम ऐसा करना ही चाहते हो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी जान की कसम, ये लोग बेशक अपने नशे में मदहोश थे। बस सूरज निकलते ही एक हैबतनाक आवाज ने इन्हें आ पकड़ा। फिर हमने उलटकर इन बस्तियों के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया और हमने इन पर कंकर के पत्थर बरसाए। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं और बेशक वो बस्ती सीधे आबाद रास्ते पर वाक़या है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानी है। और बिन घने जंगल के रहने वाले यानी कौम शुएब के लोग जालिम थे और हमने इनसे बदला लिया और बेशक वो दोनों बस्तियां एक खुले रास्ते पर वाक़या हैं। और वादी हिजर के रहने वाले लोगों ने रसूलों को झुटलाया और हमने इन्हें अपनी निशानियां दी, बस वो इनसे मुंह मोड़ने वाले थे और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे
کہ امن سے رہیں۔ بس صبح ہوتے ہی انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بیکار نہیں بنایا، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، پس اچھی طرح درگزر کرو۔ بے شک تمہارا رب ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، اور ہم نے تمہیں سورہ فاتحہ کی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات دیں اور قرآن عظیم دیا ہے، اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو دنیائی فائدے دیے ہیں آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور ان پر غم نہ کھائیں، اور ایمان والوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیے، اور کہہ دیجئے کہ میں تو عذاب سے اعلانیہ ڈرانے والا ہوں، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں کافروں پر عذاب نازل کیا، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کچھ کو مانا اور کچھ کو نہ مانا، پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے، پس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے صاف صاف کہہ دے، اور مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے، بے شک مذاق اڑانے والوں کے خلاف تمہارے لیے ہم کافی ہیں، اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں پس وہ عنقریب جان لیں گے، اور البتہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔